देश में सस्ती और प्रभावशाली स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने की दिशा में आज दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी मान्यता देने की मांग उठाई गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वर्ल्ड बायोकेयर्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार भी राजस्थान मॉडल को अपनाए और इस पद्धति को देश भर में मान्यता दी जाए। डॉक्टर सिंह, जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं, वर्षों से उन रोगियों का इलाज कर रहे हैं जिन्हें पारंपरिक चिकित्सा से राहत नहीं मिल पाई है। अब तक इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा से वह ऑटिज्म, ADHD, सेरेब्रल पैल्सी और स्पीच डिसऑर्डर जैसी बीमारियों से प्रभावित हजारों मरीजों को राहत दे चुके हैं। सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन जो है, जो बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली ब्रेन पे जाके, पूरे सेल्स पे जाके, जब मैंने बताया कि काम करती है, ये जो हमने महाराष्ट्र की, इंडिया की सबसे बड़ी लैब में चेक भी करवाए हैं अपने प्रोडक्ट कि कहीं हम लोगों के साथ आत्मा से धोखा तो नहीं कर रहे। इसलिए जब हमने चेक करवाया तो मेरा कॉन्फिडेंस और हाई लेवल पे चला गया। वो देख के रिपोर्ट के जिसने रिपोर्ट की थी तैयार, जिस लैब ने, वो भी अपनी माँ को लेकर के मेरे पास दवाई लेने आया कि सर हैरान है हम कि एक भी कंटेमिनेशन में नहीं, इसमें नहीं है, एक भी तरह का इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसमें क्या क्या रोग का, जो आपने सवाल किया कि क्या क्या उपचार होता है, सबसे तरह के सिर से लेके चोटी तक सभी तरह का इलाज इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से संभव है। ई बायोकेयर में हम करते हैं, मगर ये उस अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा है। वाहिगुरु की कृपा से हमारे पास अभी जो पेशेंट आते हैं वो है ऑटिज्म के, ADHD के, स्पीच डिसऑर्डर के, सेरेब्रल पाल्सी के। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो स्पेशल चाइल्ड जिनको हम कहते हैं, आवाज मारने पर वो बच्चे आई कांटेक्ट नहीं करते, वो जिनको मालूम नहीं पड़ता कि वॉशरूम, यूरिन, स्टूल बीच में कर देते हैं, वो जो लोग सुपर हाइपर अग्रेसिव होते हैं, नींद नहीं आती, वो ADHD के शिकार होते हैं। तो वो क्या है कि 24 घंटे कभी कभी अपने को, कभी दूसरे को बाइट करते हैं, सोते नहीं हैं, कभी खुद अपने आप हंसते हैं, कभी रोते हैं, खाना चबा करके नहीं खा सकते। उनकी आयु 5 साल हो, 2.5 साल हो, बेशक 25, 30, 35, 40 साल के हो, बीच में यूरिन स्टूल बीच में कर देते हैं। मालूम नहीं है उनके माँ बाप कौन है कौन नहीं है। पेरेंट्स उससे भी ज्यादा परेशान होते हैं। हमारे पास पेशेंट आया था तो बोल रहा था, डॉक्टर साहब, ना ये बोलता है, ना खाता है, ना पीता, ना बैठता, इसको कुछ भी मालूम नहीं है, ना सोता है। डॉक्टर एलोपैथी से दवाई लाते हैं, नींद की दवाई होती है, जब तक देते हैं तो थोड़ा सा सो जाता है, तो हमें भी रिलीफ होता है। इतने दुखी हो गए इसको देख करके, बीच में स्टूल यूरिन कर देता है। Or set myself free. I want the best of both worlds, like electric and petrol. I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyryder, the self-charging hybrid electric SUV.